पिचकारी भगवान पसाय करी वायना प्रसार करासो जी। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसा एष पञ्च नमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिताम् सिद्धाश्च सेते स्थिता आचार्या जिनशास्नोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायताम् श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु मङ्गलम् कुर्वन्तु मङ्गलम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धे निधान श्री गौतम स्वामिने श्री सुधर्मा स्वामिने अज्ञानते मिरान्धः ज्ञानाञ्जनं शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभशाले उगय श्री नमकार सिम बोर सिम सार बोर सिम सुर योग मठे समझ काय उगय श्री चौबियम प्यारम दिन प्यार संसार चरम सवसना दगन आयम बिलम पक्षकाय विगो सानम देवारम गया तो सुखित द्वारदम सवस एकाश्रम के आश्रम पक्षकाय देवी हम प्यारम सुखम सागर नाव कम सन गुरु खानवारिदम सवसना दगन मानस लेवन छ बोलते मास ससित मासित करना उसरे देशावकाशं भोगं परिभोगं पश्चान्नतनावगणं सहस्रागरं महातरं सहस्रागरं तस्मै दिवाश्चर्यं पश्चाय चौबियं प्यारं दिव्य प्यारं सुमंगलं सा नतनावगणं सहस्रागरं महातरं सहस्रागरं तस्मै धारणा अविग्रहं पश्चाय नतनावगणं सहस्रागरं महातरं सहस्रागरं तस्मै સાહેબજી પાણહારનું આપો ને. पान्हार पान्हार दिवसं सागर महातरागरं सहस्रागरं तस्मै मथेनंदामी साहिब जी प्रणाम सभी को। आज 4 अगस्त 2026 के दिन हमारी 2 क्लासेस है। पहली क्लास अभी हमारी 14 गुणस्थान की है और दूसरी क्लास गंधर्वाद की रहेगी। आज हमारी 166वीं क्लास है और मैं प्रीतिबेन से प्रीतिबेन आप वो जो वीडियो की समरी है प्लीज़ आप डिस्प्ले करिए। थैंक यू। मथेनंदामी साहिब जी बिछा में दो। हाँ, एक मिनट। हाँ, जो हमारी सोई हुई आत्मा को पूरी तरह से झकझोर कर रख देती हैं और हमें जीवन के असली मकसद की तरफ ले जाती हैं। तो चलिए बिना समय गवाए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक क्षण के लिए जरा रुकिए और सोचिए, क्या हमें सच में इस बात का अंदाजा है कि ये जो मनुष्य जन्म हमें मिला है और जो सच्ची दृष्टि जिसे हम सम्यक दर्शन कहते हैं, वो मिलना कितना दुर्लभ है। हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में इतने उलझे रहते हैं ना कि इस वर्तमान जीवन की असली कीमत ही भूल जाते हैं। खैर, आज की ये चर्चा हमारी उसी गहरी नींद को तोड़ने के लिए है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बोधि दुर्लभ भावना की, यानी सम्यक दर्शन की दुर्लभता। पूज्य साहेब जी के प्रवचनों में आपने एक बात बार बार सुनी होगी। वो बिल्कुल सटीक कहते हैं कि मिथ्यात्व सुलभ है लेकिन बोधि दुर्लभ है। अब ये बोधि आखिर है क्या? देखिए, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है। बोधि का सीधा सा अर्थ है सम्यक दर्शन की प्राप्ति। वो पल जब आत्मा पूरी तरह से जाग जाती है और सत्य और असत्य का फर्क शीशे की तरह साफ हो जाता है। अगर हम आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो सम्यक दर्शन चिंतामणि रत्न और कल्प वृक्ष से भी कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। पूरे ब्रह्मांड में एक जीव के लिए इससे बड़ी और दुर्लभ उपलब्धि कोई दूसरी हो ही नहीं सकती।
अब सवाल ये उठता है कि अगर ये इतना ही श्रेष्ठ है तो भाई हमें आसानी से मिलता क्यों नहीं? इसका जवाब हमारे अपने ही भीतर छिपा है, हमारे अंदर बैठे, हमारे अपने ही दुश्मन, जैसे मोहनीय कर्म जो हर कदम पर हमें भ्रम में डालता है, मिथ्यात्व जो हमें सत्य को गले लगाने ही नहीं देता, और फिर कषाय यानी हमारे क्रोध, मान, माया और लोभ। ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसी दीवार खड़ी कर देती हैं जो जीव को सम्यक दर्शन से कोसों दूर धकेल देती है। इसीलिए अपनी आज की इस स्थिति की अहमियत को पहचानिए। सोचिए, एक तरफ हमारा वो भविष्य जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, और दूसरी तरफ आज का ये अविश्वसनीय संयोग, हमें मनुष्य जीवन मिल गया, सच्चे देव, गुरु और धर्म का साथ मिल गया। जरा युगलिक क्षेत्र का उदाहरण लेकर देखिए। वहां लोगों के पास भौतिक सुख सुविधाओं का कोई अंत नहीं है, सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन वहां धर्म और सम्यक दर्शन का कोई अवसर ही नहीं है। तो मतलब साफ है, सिर्फ सुख और शांति पा लेना काफी नहीं है, हमारा असली लक्ष्य तो आत्मकल्याण ही होना चाहिए। और चूंकि हमें बिल्कुल नहीं पता कि अगले जन्म में हमारी गति क्या होने वाली है, हम कहाँ जाने वाले हैं, इसलिए हमें बोधि पाने की तैयारी आज और अभी से करनी होगी। धर्माराधना, स्वाध्याय, ध्यान, तप और गहरा चिंतन मनन, यही वो अचूक उपाय हैं जिनसे हम अपने भीतर गहरे संस्कार डाल सकते हैं। याद रखिएगा, धन दौलत यहीं छूट जाएगी, लेकिन आज बनाए गए ये धर्म के संस्कार ही भविष्य के जन्मों में हमारे साथ यात्रा करेंगे। चलिए अब अपनी दूसरी भावना की तरफ बढ़ते हैं, लोक स्वरूप भावना। ये वो विचार है जो हमारी सोच को हमारे इस छोटे से दुनिया से निकालकर पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराता है। जैन दर्शन हमें बताता है कि जब हम इस विशाल लोक के स्वरूप पर विचार करते हैं, चाहे वो अधोलोक हो, मध्यलोक हो या ऊर्ध्वलोक, तो हमें समझ आता है कि ये ब्रह्मांड कितना अनंत है और इसके सामने हमारी अपनी हस्ती कितनी छोटी है, बिल्कुल एक कण के बराबर। और पता है इसका फायदा क्या होता है? ये एहसास सीधे हमारे अहंकार और मिथ्यात्व पर चोट करता है। जब हम ये देखते हैं कि हमारी ये आत्मा अनंत काल से बस इन्हीं लोकों में भटक रही है, तो हमारा ध्यान अपने आप सत्य और मोक्ष के मार्ग की तरफ खिंचने लगता है। और यही गहरा चिंतन हमें हमारी तीसरी और अंतिम भावना तक ले आता है, धर्म स्वाख्यात भावना। अब दुनिया भर में इतने सारे मार्ग और दर्शन फैले हुए हैं, तो आत्मा के कल्याण का सबसे सच्चा और सटीक रास्ता आखिर है कौन सा? इसका उत्तर है धर्म स्वाख्यात, यानी वो बेहतरीन और कल्याणकारी मार्ग जिसे साक्षात सर्वज्ञ तीर्थंकर भगवान ने खुद हमें बताया है। देखिए, ये कोई साधारण सा दर्शन या थ्योरी नहीं है, ये वो परम सत्य है जिसे केवल ज्ञानियों ने जाना है। भगवान का बताया हुआ ये धर्म पूरी तरह से दोष रहित है, और यही वो इकलौता मार्ग है जो आत्मा का सच्चा कल्याण कर सकता है। अगर हम इस मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया को समझें तो ये बहुत ही वैज्ञानिक और लॉजिकल है। सबसे पहले ये हमें पाप की प्रवृत्तियों से रोकता है। उसके बाद आता है संवर, यानी वो ढाल जो हमारी आत्मा में आने वाले नए कर्मों को रोकती है। फिर नंबर आता है निर्जरा का, जो हमारे पुराने इकट्ठे किए हुए कर्मों को धीरे धीरे खत्म करती है। और जब ये सब हो जाता है, तब अंततः हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी पूर्ण मुक्ति। और जब हमें इस महान मार्ग की अहमियत समझ आ जाती है ना, तो दिल से बस एक ही आवाज निकलती है, एक गहरी कृतज्ञता से भर जाता है मन। हे भगवंत, आपका कितना बड़ा उपकार है कि मुझे ऐसा धर्म मिला, ऐसा गुरु मिला और आत्मकल्याण का ये सीधा रास्ता मिल गया। धर्म के प्रति ये जो अहोभाव है, दरअसल यही वो असली बीज है जो आने वाले जन्मों में भी हमारे लिए धर्म पाने के मजबूत संस्कार तैयार करता है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण को अगर हम समेटें तो सबसे अहम बात यही निकल कर आती है, इन तीन भावनाओं बोधि दुर्लभ, लोक स्वरूप और धर्म स्वाख्यात का अगर हम लगातार चिंतन करते रहें तो ये हमें अज्ञान के अंधेरे से निकालकर मुक्ति के उस शाश्वत प्रकाश में ले जाएंगी। हमें इस संसार की उन चीजों की लालसा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जो आज हैं और कल मिट जाएंगी। इसके बजाय हमारी बस एक ही गहरी भावना होनी चाहिए कि हमें हर जन्म में सम्यक दर्शन मिले, सच्चे देवगुरु और धर्म का संयोग मिले और हम मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ें। क्या हम आज से ही इस सत्य को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए तैयार हैं? बस इसी एक गहरे विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस तरह से यहाँ पर हम 12 भावनाओं की विचारणा कर रहे हैं। ये भावनाएं हैं क्या? मुख्य रूप से अनुप्रेक्षा, जिसको हमने कहा है,
अनुप्रेक्षा यह भी एक चिंतन है हमारा। ऐसा चिंतन मनन जो है, जिस तरह से आप, अब जैसे कि आपको लोक स्वरूप को समझना है सर, अब यहाँ पर आप देखिए कि कैसा लोक का स्वरूप है। यही एक भावना देख लो, लोक स्वरूप हमें क्यों चिंतन में लेना है, क्या कारण है इसका, क्या प्रयोजन है कि हम इस लोक चिंतन को भावना में लें। तो सीधा स्वाभाविक अर्थ है, पूरे लोक अलोक के अंदर जो द्रव्य स्वरूप है, जैसा जैसा इसका द्रव्य स्वरूप है, और जिस तरह से ये पूरा, अगर हम यहाँ पर ये देखने बैठे संदेखने और इसका चिंतन मनन करें, अगर हम बरोबर इसका चिंतन मनन करते हैं, देखते हैं, ये स्वरूप सारा समझने की कोशिश अगर हम करते हैं, तो कितनी बड़ी उपलब्धि होगी। इधर देखिए, लोक के अंदर आलोक के अंदर शाश्वत स्वरूप क्या क्या है, नियति जन्य स्थिति कैसी है, नियत नियति वाली स्थिति कैसी है, और पूरे लोक के शाश्वत पदार्थ, शाश्वत व्यवस्था किस स्वरूप में कैसे है, आप देखते देखते आश्चर्यचकित हो जाओ। दो बातें दोनों देखनी है, एक तो नियति की शाश्वत व्यवस्था, और दूसरी कर्म जन्य स्थिति। आप त्रिकाल नित्य शाश्वत द्रव्य, शाश्वत पदार्थों का स्वरूप, ये जब हमारी चिंतन मनन की धारा में आ जाए, अगर इसको हम अच्छी तरह से चिंतन मनन करने लग जाते हैं, तो इतने सारे तत्व और इतने सारे पदार्थ, इतनी सारी स्थितियां, इतनी सारी व्यवस्था एक बार तो हमको हिला दे सकते। ये हमारे लिए सम्यक दर्शन का एक बहुत बड़ा आधार केंद्र बन जाता है। अब ये स्वरूप लोग मुश्किल है देखना। जो आपको कहा अनित्य, अशरण, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रम, ये तो फिर भी सरल है, ये समझने जैसी भी लगती है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल जो है, बोधि दुर्लभ है, धर्म स्वाख्यात है, लोक स्वरूप है, लोक स्थिति ऐसी है। अब आपने देख लिया लोक का स्वरूप जो है, वो पूरे लोक का स्वरूप कैसा क्या है, ये जानने में हमें कितना हमारा अज्ञान दूर होगा। बीना बहन जी बोलिए, क्या है लोक स्वरूप? साहिब जी, लोक तीन भाग में है। अधोलोक, मध्यलोक और उध्वलोक। लोक स्वरूप क्या है बीना बहन जी, लोक क्या है? बीना बहन जी, हाँ ख्याल है? लोक स्वरूप मीन्स 5 अस्थिकायक द्रव्य का समूह को लोक बोलते हैं, लोग बस कहते हैं। बस, बहुत अच्छा है। बस अस्थि कायात्मक ऐसे 5 द्रव्यों की सामूहिक संज्ञा लो, इतना हमको समझ में आ जाए। अब इससे कितना बड़ा सत्य क्या खुल गया है, चौड़िया जी बोलो। इससे, इस वाक्य से कौन सा बड़ा सत्य का दरवाजा खुल गया? इसमें हमारा सब जीवास्तिक है, पुद्गलिस्तिक है, और मैं भी लोक का एक अंग हूँ। इसका सबसे बड़ा दरवाजा क्या खुला? लोक बनता नहीं है, कोई बनाने वाला नहीं है, फिर बनाने वाले को ईश्वर कहने की आवश्यकता नहीं, फिर उत्पन्न होना, नष्ट होना, कोई चीज इसमें नहीं आएगी। इतना बड़ा सत्य का दरवाजा खुल गया। अब ये स्वरूप समझ में आ जाए, हम कितनी भ्रांतियों से, भ्रमणाओं से, मिथ्या असत्यों से बच करके अलिप्त हो जाएंगे। ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कोई? एक स्वरूप हमने सामने समझने की कोशिश की,
हाँ, इसका ज्ञान चाहिए, इसकी समझ होनी चाहिए, ये समझ हो जाए। अब इसका भी तो चिंतन मनन करना है। मैं ये कहना चाहता हूँ 12 ही भावनाओं के विषयों पर भावना भाने के बाद उन भावनाओं के तत्वों को ध्यान का विषय बनाकर ध्यान करने लग जाए, बहुत जरूरी है। 12 ये भावना अनित्य आदि हो गई, मैत्री आदि 4 हो गई, 16 भावनाएं हो गई। एक एक भावना के अवान्तर विषयों को लेकर 2 2 3 3 ध्यान प्रयोग भी कर ले तो बोलिए अब जो है किस तरह से हम कितना अभ्यास कर सकें, क्योंकि ये तो भावनाओं का चिंतन, इसने हमें पहले सत्य की राह दिखा दी। सच्चाई क्या है, 12 भावनाएं क्यों ली गई, जगत के समस्त विषयों का संकलन इन 12 विषयों में पूरा हो गया। बोले विभा में जी, ख्याल आ रहा है आपको? देखो जी साहब जी, आपने बताया जगत के समस्त पदार्थों का विषय जो है वो 12 भावनाओं में ही समावित है। जैसे हमने पढ़ा है कि 9 तत्वों के अंदर संपूर्ण जगत की वैश्विक व्यवस्था समा गई, वैसे ही 12 भावनाओं के अंदर भी जगत की संपूर्ण वैश्विक व्यवस्था, उसके पदार्थ, उसका स्वरूप, सब कुछ उसमें समाविष्ट हो गया, कोई बाकी नहीं रहे। एक भी पदार्थ, एक भी विषय, एक भी स्वरूप, इसका कोई इधर उधर बाकी नहीं रहता है, सब हमें स्पष्ट होकर के सामने आ जाते हैं। अब इसके बाद आप भावनाओं का चिंतन करने का प्रयोजन ये था, कहाँ मैं किस विषय में गलत धारणाएं बांध करके बैठा हूं, किन किन विषयों में, कैसे कैसे विषयों मैं कैसी गलत गलत धारणाएं बांध करके बैठा हूं। आप कहीं अनित्य पदार्थों को नित्य मान न लें, नित्य पदार्थों को अनित्य मान न लें, नित्य को ही नित्य कहना है, अनित्य को ही अनित्य कहना है। अब उसको स्वरूप देख लो, समझ लो, उसका चिंतन मनन कर लो, ये हो गई अनित्य भावना। इतनी सी तो बात है। लेकिन इसके बाद हमें, मैं नित्य चेतन आत्मद्रव्य हूं, और कौन कौन से क्या क्या नित्य द्रव्य है, ये सारा हमको रहस्य खोलना पड़ेगा। क्यों खोलना है? आप सम्यक ज्ञान प्राप्त करके ही सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हो, नहीं तो नहीं। आप ये बोलो कि मिथ्या ज्ञान लेवें और फिर सम्यक श्रद्धा हो जाए, क्या ये संभव है? नहीं। ज्ञान मिथ्या होगा तो दर्शन भी मिथ्या ही रहेगा, ज्ञान सम्यक होगा तो दर्शन सम्यक होने की संभावना है। इसलिए सबसे पहले जाकर आपको ज्ञान को सम्यक करना है, सही करना है, शुद्ध करना है, यथार्थ करना है। सम्यक का अर्थ क्या है? जैन साहब, सम्यक का अर्थ क्या करेंगे आप? किसको सम्यक कह रहे हैं? बोलिए राहुल जी, उनका ध्यान नहीं। हाँ, जैसा केवली भगवंत ने समझाया है, कहा है, उसी स्वरूप को, उसी ज्ञान को लेना सम्यक ज्ञान। अब सम्यक का सीधा अर्थ यथार्थ स्वरूप है, एज इट इज स्वरूप है, अंतिम सत्यात्मक स्वरूप है, त्रैकालिक शाश्वत स्वरूप है, त्रिकाल नित्य स्वरूप है। ये सारा स्वरूप जो सत्यात्मक यथार्थ है, ये हमें समझना है, ऐसा ज्ञान प्राप्त करना है। नहीं तो फिर संसार के अंदर बाहर तो मिथ्या ज्ञान भी तो बहुत है, मिथ्या ज्ञान भी परमानेंट है, मिथ्यात्व भी परमानेंट है। ये बात समझ में देखो, आज जाके हम सिमंदर स्वामी को पूछे, भगवान अनंत 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 भूतकाल के पहले क्या जगत में मिथ्यात्व नहीं था? क्या सब कुछ नहीं था? जिस समय 170 तीर्थंकर हो चुके थे अजितनाथ भगवान के समय में, उस समय चारों तरफ सब जगह तीर्थंकर भगवान थे, तो क्या उस समय मिथ्यात्व नहीं था?
आज जाके हम पूछे सिमंदर स्वामी को, हे भगवान 170 तीर्थंकर हो गए, अब उनके कितने लाखों केवल ज्ञानी करोड़ों हो जाएंगे, उन सब के बावजूद भी आज भी जगत में मिथ्या तो बना रहा। सिमंदर स्वामी साफ शब्दों में कहेंगे, मिथ्यात्व भी त्रिकाल नित्य शाश्वत अस्तित्व रखने वाला है। अनादि अनंत काल पहले भी था, अनंत 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 भूतकाल के पहले भी मिथ्यात्व था, आज भी है, भविष्य में रहने ही वाला। चाहे हजारों तीर्थंकर मिल करके हजारों गुना प्रयत्न कर दे, जगत के अनंत अनंत जीवों की सत्ता में जो मिथ्यात्व पड़ा है वो कहां से जाएगा, कैसे जाएगा? नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति के अंदर ये सत्य हमें समझना है। पूरा लोक स्वरूप देख लिया, खाली एक ही अंश एक भाग नहीं देखना है, देवलोक नहीं देखना है। जब देवलोक देखो तो सामने नरक भी देखो, नरक के अंदर के दुख वेदना त्रास पीड़ा देखिए। हे भगवान, क्या नरक का अस्तित्व भी शाश्वत है? भगवान कहेंगे हाँ, नरक का अस्तित्व भी त्रिकाल नित्य शाश्वत, स्वर्ग का अस्तित्व भी त्रिकाल नित्य शाश्वत। जगत में देवलोक भी अनंत 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 काल पहले से था, आज है, भविष्य में रहेगा। नरक भी सातों प्रकार की जो है वो अनंत भूतकाल के पहले थी, आज भी है, भविष्य में रहने ही वाले। इसको बोलते हैं शाश्वत व्यवस्था। अनंत भूत वर्तमान और अनंत भविष्य में अखंड धारा से एज इट इज जिसका स्वरूप सदा काल बना रहे, वो है त्रिकाल नित्य शाश्वत स्वरूप। उसको समझना है। कोई चेंज नहीं हो सकता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। कितने भगवान हुए, किसने जाकर के स्वर्ग में देवलोक में परिवर्तन किया? कितने भगवान हो गए, किसने जाकर के नरक में परिवर्तन किया? कहाँ किसने क्या परिवर्तन किया? कुछ नहीं। आप कैसे बदलोगे? अस्तित्व को थोड़ी बदल सकते हो। सभी तीर्थंकरों की आत्माएं तीर्थंकर बनने के पहले के भाव में देवलोक में रही है, ऊंचे से ऊंचे देवलोक में ऊपर ऊपर सब जगह रही है। अब बताइए, क्या उन्होंने व्यवस्था की? कोई देवलोक की व्यवस्था बदल दी? कुछ भी नहीं बदल। जो कुछ भी, जो कभी भी बदल नहीं पाता है, जिसको कदापि बदला ही नहीं जाता है, उसका अस्तित्व त्रिकाल नित्य शाश्वत है। बोले राहुल जी, समझ में आ रही है बात? जो कभी भी बदला नहीं जाता है उसका अस्तित्व त्रिकाल नित्य शाश्वत है। तीनों काल में जिसका अस्तित्व कभी बदला ही नहीं जा सकता है। अब सबको मिलकर के ऐसा लगता है परमाधामी बहुत खराब है, परमाधामी होने ही नहीं चाहिए, परमाधामी खत्म कर दो, परमाधामी होने ही नहीं चाहिए। कौन रोक सकता है? छोटे जी, आप जाके रोकोगे? नहीं किसी नहीं को मासूम, मेरे परमाधामी को मार बनने ही देगा। नहीं दो, कोई परमाधामी बने ही नहीं, कोई रहे ही नहीं, कोई आवे ही नहीं, आप रोकोगे? अभी बैठे हैं ना, वहां पर भी तीर्थंकर की आत्माएं बैठी है नरक में। कौन रोक पा रहा है परमाधामी? कोई बना रहा है उनको, कोई नियुक्त कर रहा है, कोई बना रहा है उनको, कोई स्थापना कर रहा है, कोई उनको जिम्मेदारी दे रहा है? कुछ नहीं। ऐसे जीव परमाधामी बनेंगे, ऐसा कर्म बांधेंगे, वो परमाधामी बनेंगे। वो फिर मरेंगे, वो जाकर के गुंड अंड गोले मनुष्य बनेंगे, फिर वापस दूसरे आएंगे, फिर परमाधामी बनेंगे, फिर वापस ये चक्कर। अरे भाई साहब, अनंत 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 काल बीत गया, बिना परमाधामी की पहली दूसरी तीसरी नरक कभी रही नहीं। बोलिए, अगर हम ये सब समझ जाए कि परमाधामी की ऐसी व्यवस्था, ऐसा स्वरूप है परमाधामी की, ऐसी परिस्थिति उनकी है, तो हमारे में से कोई या किसी कोई सक्षम समर्थ लोग कोई जाकर परमाधामी की व्यवस्था ही बंद कर दे, रोक दे, और कोई बने ही नहीं। सब मनुष्य यहाँ पर नक्की कर ले कि नहीं, हम परमाधामी बनने वाला पाप करेंगे नहीं। ध्यान से सुनिए, परमाधामी बनना कोई नियति नहीं है।
समझ लीजिए, पहले परमाधामी बनने के लिए कोई नियति नहीं है कि कोई बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, ये बनेगा। ऐसा भी नहीं है कोई अभवी जीव ही परमाधामी बनेगा, भवी कोई बनेगा ही नहीं। नहीं, परमाधामी बनने की पूरी प्रक्रिया कर्माधीन है। अब आप बोलोगे भी इसके लिए कौन सा कर्म आया? अरे कौन सा कर्म, कोई परमाधामी बनने के नाम का कोई अलग से कर्म है क्या? जी नहीं। अतिशय भारी कृष्ण लेस्या के अंदर रौद्र ध्यान की वृत्ति में और मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय की तीव्रता के साथ हिंसक वृत्ति से पापादि प्रवृत्ति करते 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 जीव जाकर के परमाधामी बनता है। तो मार साहब, कभी भी परमाधामी की कमी नहीं हुई क्या? यही तो बात मैं कह रहा हूं आपको। आप फिर वापिस जो है उसी पर प्रश्न उठा रहे हो। मैं ये एक व्यवस्था कह रहा हूं। खुद कर्म बांध करके सामने से होकर जाकर परमाधामी बन रहे हैं। अच्छा, मैं आपको ये पूछता हूँ, आपने भी तो देवगति का, देवलोक का स्वरूप समझा, तब आपने समझा था, नरक का समझा तब भी आपने सुना था। ध्यान रखिए, परमाधामी नारकी जीव नहीं है। परमाधामी भवनपति के विभाग के देवता है। परमाधामी असुर निकाय के देवता है। परमाधामी भवनपति के विभाग में 15 जाति का एक उनका विभाग है, उसके देवता है। जबकि बाकी के सब देवताओं को किसी को पसंद नहीं है। और परमाधामी को जाकर के दूसरे तीसरे नरक में बसते रहते हैं, ऐसा नहीं है। उनका निवास अपनी तरह से ऊपर है। अब सामने से जाते हैं, इसका क्या करना? उनको यही पसंद है, नार के जीवों को जा करके दुख देना, मारना, पीटना, काटना, करना। उनको इसी में आनंद आता है, मजा आ रही है। पराये जीवों को, अन्य लोगों को दुख देकर दुखी करना, त्रास पीड़ा पहुंचाकर दुखी करना, ये लक्षण किसका है? मिथ्यात्व का है कि नहीं? मिथ्यात्व के अंदर अनंतानुबंधी कसाय और उसकी लेस्या। अब इतना सब इकट्ठा होगा तब जाकर के ऐसे जीवों की वृत्ति बनती है। अन्य पर जीवों को दुखी करो, उसमें उनको मजा आए। आप जाकर किसी को त्रास पीड़ा पहुंचा कर दुखी करो, उसमें उनको मजा आवे। ऐसे जीव जो है वो कर्म बांधते हैं बारे। कम से कम इतना तो जरूर सोचो, मैं दूसरों के दुख में दुखी बनूंगा, दूसरों के सुख में सुखी रहूंगा। मैं किसी को भी, सामने से सोच लो, खुद अपनी तरह से निर्णय कर लो, किसी के दुख में मैं सुखी नहीं बनूंगा, किसी के दुख को देखकर मैं राजी नहीं होऊंगा। मेरे से हो सके तो मैं किसी का दुख दूर करने का प्रयत्न करूं, पुरुषार्थ करो। दूसरों का दुख देखकर आपको दया आ जाए तो किसी का दुख घटाने, दूर करने के लिए पुरुषार्थ करो, ये दया धर्म है। लेकिन दूसरों के दुख में मैं राजी रहूंगा, किसी को दुखी देखते हुए मैं राजी होऊंगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। आप समझ लो भाई साहब, मिथ्यात्व के साथ आपका अनंतानुबंधी और आपकी लेशा इतनी खराब है कि निकट भविष्य में भी आप कई शायद शायद सम्यक दर्शन पाने से वंचित रहेगा, नहीं पा सको। ये गलती हमें नहीं करनी है। हाँ, आपकी क्षमता नहीं है, ठीक है, आप किसी का दुख दूर नहीं कर सकते हो, दूर रहिए। लेकिन दूसरों के दुख से अपने आप को राजी करने की कोशिश बुझ से भी मत करिए। हे भगवान, मेरे को भी ऐसी शक्ति मिले कि मैं किसी का दुख दूर कर सकूं। किसी का शब्द मैंने प्रयोग किया है, और यहाँ तो ये शब्द मान गए, सभी जीव करुषासन है। समस्त जीवों का दुख दूर करने का पुरुषार्थ मैं करूं। समस्त जीवों का दुख है, भाव दुख है, दोनों प्रकार के जो है, उनका कष्ट, उनकी पीड़ा, उनकी वेदना, उनकी तकलीफ जो भी जिस प्रकार की है, उसे दूर करने के लिए मैं कैसे उपयोग में आ सकता हूँ, मैं कैसे सहयोग कर सकता हूँ, मैं कैसे निमित्त बनकर साथ में जुड़ सकता हूँ।
ये ऐसी आत्मा जो तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करे, और ऐसे जीव जो परमाधामी बने। अब दो के बीच में आप देखने जाओ तो आसमान जमीन का अंतर होगा। सर जी आसमान, साधर्मिक भक्ति। अब ये तो रहने ही वाला है, संसार है। संसार में ये रहने ही वाला है। संसार की सारी विषमताएं भी दुनिया में रहने वाली है। जब इतने तीर्थंकर एक साथ हुए तब भी जगत की व्यवस्था को नहीं बदल पाए, तो हम क्या बदलेंगे? ये लोक स्वरूप के अंदर आप जो देखोगे, आप उस लोक स्वरूप की भावना पर चिंतन मनन करोगे, तब आपको लगेगा कि हाँ भाई साहब, जगत की इतनी बड़ी शाश्वत व्यवस्था है, इतनी बड़ी शाश्वत व्यवस्था है। ओहो, ये कैसे हुई, कैसे बनी, और कैसे त्रिकाल नित्य शाश्वत चल रही है साहब। ये स्वरूप देख करके आपको लगेगा अरे वाह, कैसे, कौन बनाने गया था? जम्बूद्वीप कौन बनाने गया था? 1 लाख योजन का मेरू पर्वत कौन बनाने गया था? 7 नरक की पृथ्वियां जो है कौन बनाने गया था? इतने 12 देवलोक, 9 ग्रह, 5 उन्नतर कौन बनाने गया था? 45 लाख योजन की विस्तार वाली इतनी बड़ी सिद्ध शिला कौन बनाने गया था वहां पर? किसने बनाई है? ये सारे रहस्य खुल जाए। पूरा लोक स्वरूप जान लो, पूरा लोक स्वरूप देख लो, फिर उसकी त्रिकाल नित्यता को समझने की कोशिश कर लो। आपकी आंखें खुल जाएगी सर। जब कोई बना नहीं सकता है तो कितनी बड़ी व्यवस्था कैसे चल रही है, क्यों चल रही है इतनी बड़ी व्यवस्था? और वो भी जो है बिना विषमता के चल रही है, बिना बाधा के चल रही है। कोई इस व्यवस्था को तोड़ नहीं पाया, बदल नहीं पाया, नष्ट नहीं कर पाया। ये विशेष है। ये लोक स्वरूप देखना है। ये हमारे सम्यक दर्शन का केंद्र बनता है कि नहीं बनता है? धर्मक स्वाध्याय स्वरूप देखो तो उसमें ये हमारे सम्यक दर्शन का निमित्त बनता है कि नहीं बनता है? क्यों बोधि दुर्लभ कहा आपको? मिथ्यात्व दुर्लभ नहीं है, मिथ्यात्व तो सुलभ है। 1 सेकंड लगती है, मैं अभी बोलता हूँ, देख लो, आप सुन लो साहब। नहीं 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 नहीं, दुनिया बनाने वाला ऊपर वाला ईश्वर है, वही संचालन करता है, वही चलाता है, वही उत्पन्न करता है, वही नष्ट करता है। लो, कितनी घड़ी देखो तो भी 10 सेकंड नहीं लगे मेरे को 3-4 वाक्य बोलने में। ये मेरे मिथ्यात्वमोन्य कर्म की वृद्धि कर रहा है, मिथ्यात्वमोन्य और कर्म बढ़ता जा रहा है। तो ये तो सुलभ है, एक 10 सेकंड में बन रहा है। लेकिन इतना भारी कर्म मिथ्यात्वमोन्य का बांधने के कारण जो है क्या परिस्थिति है। आज जाकर सिमंदर स्वामी को पूछा जाए कि हे भगवान, इस अनंत 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 कालीन संसार के अंदर एक दिन ऐसा खाली गया हो कि जिस दिन किसी ने मिथ्यात्वमोन्य कर्म न माना? श्रीमंदर स्वामी उत्तर देंगे कि एक दिन नहीं, 1 कलाक नहीं, 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड नहीं, एक समय खाली नहीं जाता है कि जिस समय मन वचन काया के युगों से जीव प्रवृत्ति करते हुए, बोलते चलते हुए मिथ्यात्वमोन्य कर्म न बांधते हो, ऐसी एक क्षण नहीं जा रही। तो जगत के अंदर मिथ्यात्व सर्वथा खत्म हो जाए, ये संभव नहीं है। भगवान को यहां तक पूछा गया कि हे भगवान, क्या एक दिन अनंत 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 काल के बाद भी एक दिन ऐसा आएगा कि सभी भविष्य मोक्ष में चले जाएं और संसार समाप्त हो जाए, खाली अभवी 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 ही बचे? ऐसा भी भगवान ने ना कह दिया। ये भी संभव नहीं है। अरे भगवंत, आपने तो कहा है कि भवी आत्मा ही मोक्ष में जाएगी। हाँ गौतम, मैंने ही कहा है, जो मोक्ष में जाएगी वो कंपलसरी भवी आत्मा ही होगी। लेकिन जो जो भवी आत्माएं सभी मोक्ष में चले जाएगी, ऐसा स्टेटमेंट महावीर स्वामी ने नहीं दिया। आप समझिए क्या फर्क है दोनों बात के अंदर। बोलिए आशा बहन जी, बोलो
नहीं है। प्रवीण जी है, आप बोलिएंगे। जो है बैठे हैं तो दरवाजा खोल के रखिए, बैठिए, आपको भी मनीषा बहन जी हैं। हाँ साहिब जी, बता रहे कि सभी भवी आत्मा का मोक्ष होगा, लेकिन ये नहीं बता रहे कि सभी का मोक्ष होगा एट। नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया। चोलिया जी, दो वाक्य रचना कैसी जी अलग महाराज है। साहब, आप फरमा रहे हैं जो जो आत्माएं मोक्ष गई है वो निश्चित रूप से भवी है, पर सभी भवी आत्माएं मोक्ष जाएगी, दिस इज, ये कॉम्पल्सन नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है, क्या कारण है? जी अब मिथ्या। कहा तो सोचो, है सब भवी, अनंत अनंत भवी है, तो फिर क्यों नहीं मोक्ष में जाएंगे? वो उसमें वो दुर्भवी ना क्या कहते हैं, है ना, वो जाएंगे नहीं प्रमाद निकलेंगे। के कारण साहिब जी। क्योंकि साहेब गुरु जी जी पुरुषार्थ सब करेंगे तभी जा सकते हैं। जो जो साहेब जी भवी सभी है वे सभी सम्यक दृष्टि नहीं हुए हैं। जो सम्यक दर्शन पा जाएंगे वो जरूर मोक्ष में जाएंगे, लेकिन सभी भवी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर ही लेंगे, ऐसा भी नियम, ऐसा भी नियम। महाराज साहब, वो दुर्भवी जाति भवी क्या है ना, वो लोग कभी भी नहीं, वो नहीं आएगा किसमें। सवाल ही नहीं करे, जब सभी भवी का विषय नहीं आ रहा है तो फिर इनका कहां से आएगा? हाँ, मैं वही बोल रहा जाति भव्य दुर्भव्य का आप समझ नहीं पा रहे हो, उनकी व्याख्या कैसी है, पहले वो अर्थ देखिए। अब जो एक के लिए पर्याय से ही बाहर नहीं निकले तो उनको क्या कहेंगे आप? कैसे जाना है मोक्ष? मोक्ष जाने की पात्रता पड़ी जरूर है, लेकिन जाएंगे ही ऐसा नियम नहीं है। सभी बीजों के अंदर वृक्ष बनने की पात्रता जरूर पड़ी है, लेकिन सभी बीज वृक्ष बन जाएंगे ऐसा नियम नहीं है। सभी वृक्ष बीज वृक्ष बन जाएंगे ऐसा नियम नहीं है। क्यों नहीं है भाई साहब, क्या कारण है? ऐसा क्या कारण क्या है? कब कोई बीज नष्ट हो जाएगा, कोई बीज जल जाएगा, कितने बीजों को लोग खा जाएंगे, कितने बीजों से दल बेदल हो जाएगा, उन बीजों के अंदर से जीवनी शक्ति नष्ट हो जाएगी, क्या होगा, कैसे होगा, सोचिए आप सब। हाँ, ये जरूर है कि मोक्ष में जाने की योग्यता पात्रता जिनके अंदर पड़ी है वो भवी जरूर है, लेकिन क्या काम आएंगे? यहां तक कि एक आश्चर्यकारी बात कहता हूं, कई अभवी जीव भी निगोद में से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन भवी जीव नहीं निकल पाते हैं, रुक जाते हैं। बोलिए पम्मी बहन जी, बोलो। कोई अभवी जीव कई मोक्ष कई 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 अभवी जीव बाहर निगोद में से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन मोक्ष में नहीं जाते हैं। लेकिन कोई कई भवी कई भवी जीव कभी बाहर ही नहीं निकल सकते। हाँ, निगोद में से अभवी कभी बाहर ही नहीं निकल सकते। अभवी जीव निगोद में से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कई भवी भवी आत्मा जीव निगोद में से बाहर नहीं निकल पाती है। अब ये कोई नियम थोड़ी है कि अब अभी बाहर नहीं निकल सकता है, अभी ही निकलेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है ऐसा, ये ध्यान रखिए। अब आप बोलोगे अभवी जीव के लिए भी कोई ना कोई आत्मा मोक्ष में गई तभी बाहर निकले। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो ये कैसे हो गया? मोक्ष में जाने वाले भगवान को या आत्माओं को ये ध्यान नहीं था कि मैं मोक्ष में जाऊंगा तब कोई अभवी बाहर निकल जाएगा, तो क्या वो रोक सकते थे? जी नहीं। निगोद में से बाहर निकलने के लिए जिसने भी अकाम निद्रा करते 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 भी दुख को सहन करके अपना तथा भव्यत्व परिपक्व किया है, तो उसको भी मोक्ष में जाने वाली आत्मा के समय चांस मिल गया। मिल गया तो निकल गए। बाजू वाला भवी जी बैठा था, उसने नहीं किया तो बैठा रहा। ये मत सोचिए। अब क्या सोचना है आपको, क्या विचार करना है? तीर्थंकर भगवंतों का अभवी जीव के ऊपर भी उपकार है कि नहीं है?
बोलिए। तीर्थंकर भगवंतों का अभवी जीवों के ऊपर भी उपकार है कि नहीं है? हाँ जी, दूसरे सीमा बहन जी बोलो। अब मैं दूसरा नंबर दूं फिर भी आपका ध्यान है तो मैं क्या करूं? अब यहाँ पर जो है ये बात ये समझिए, दूसरा तीर्थंकर भगवंतों का अभवी जीवों पर कितना बड़ा उपकार है। जब वो सभव शरण में आकर बैठते हैं तो भी वहां पर भगवान उनको ना नहीं कहते। भगवान तो क्या, कई केवली हैं, अन्य साधु साध्वी हैं, देवी देवता है जो समव शरण में है, और जो केवल ज्ञानी जानते हैं कि ये अभवी जीव है, फिर भी उसको समव शरण में बैठ करके भगवान की देशना सुनने से मना नहीं कर। और जानते हैं, भगवान भी जानते हैं, किसी भी अभवी जीव को कभी भी सम्यक दर्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो भाई सब क्यों बैठने देते हो? उसको बाहर निकाल दो ना, इतनी जगह किसी भवी आत्मा को दे दो, वो बैठेगा तो फायदा है ना। लेकिन तीर्थंकर भगवान भी ना नहीं कह रहे, कोई ना नहीं कह रहा है, ऊपर से अभवी जीव जो बैठा है, भले ही उसको सम्यक दर्शन न हो, लेकिन ज्ञान सम्यक हो सकता है। वो अभवी जीव इतना ऊंचा तीर्थंकर भगवंतों का सम्यक ज्ञान प्राप्त करके किसी को पढ़ाएगा, समझाएगा, सुनाएगा, सिखाएगा, उनको सम्यक दर्शन प्राप्त कराने में निमित्त कारण बन सकता है। इतना बड़ा फर्क। अरे ये बात समझ में बोले बाबे जी, क्या समझना है? महाराज साहब, अभवी जीव भले सम्यक दर्शन हासिल ना कर पाए पर सम्यक ज्ञान तो हासिल कर पाएगा, और सम्यक ज्ञान हासिल करने के बाद वो जिसको पढ़ाएगा उनको सम्यक दर्शन हो सकता है। मतलब कितना बड़ा उपकार हो रहा है। अभवी जीव के द्वारा भी हजारों को सम्यक दर्शन हो सकता है। इतना बड़ा उपकार उसके हाथ से हो रहा है। खुद नहीं प्राप्त कर सकता है, खुद का कल्याण नहीं हो सकता है, खुद को सम्यक दर्शन उसको नहीं हो सकता है। ये समझ करके भी तीर्थंकर परमात्मा या अन्य केवली आदि किसी अभवी को समव शरण से बाहर नहीं निकालते, बिल्कुल नहीं। कितनी बड़ी बात हो रही है। तो साईं जी, इसमें उसका क्या दोष है अभवी होने का? अभी मैं ये पूछता हूँ, एक मुंह जो है नहीं चढ़ता है, कंकड़ जैसा हो गया है, पौधे पर उगा है, उसका क्या दोष है? ये बनते नहीं है ना। मैंने आपको क्या कहा है, कोई अभवी बनता नहीं है। जो है वो हमेशा ही अभवी रहते हैं। ये विशेषता है। साहिब आप जी, ये मत वास्तव में सोचना कि कोई अभवी बन जाए। अनंत अनंत काल में भी कोई भवि से कन्वर्ट होकर अभवी नहीं बनता है, अभवी से कन्वर्ट होकर भवि नहीं बनता है। ये नियम परमानेंट फिक्स नियम है। बोलिए रेखा बहन जी, बोलो। शायद अनंत अनंत काल तक भी कोई भी अभवी जीव भवी नहीं बनता है, और भवी जीव कभी भी अभवी नहीं बनता है। मतलब महाराज जी, महाराज साहब, अभवी जीव को सम्यक ज्ञान हो सकता है, ये मैंने नहीं समझ। सम्यक ज्ञान हो सकता है। अब भगवान की देशना सुनेगा तो सम्यक ज्ञान तो होगा कि नहीं? मैंने क्या कहा, सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है, सही ज्ञान पदार्थों का सब। मैं ये पूछता हूँ आपको कि अभवी एक व्यक्ति जो है प्रोफेसर बन गया, टीचर बन गया, उसको 1 घंटा पढ़ाने के 1000 रुपए मिल रहे हैं, तो वो भी तो 10 पुस्तक पढ़ करके आके अपनी सर्विस के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से बच्चों को पढ़ा तो देगा। महाराज साहब, हम कैसे समझें कि हम अभवी हैं या भवी हैं? आपको समझना ही नहीं, आप क्यों समझने की चिंता करो? आपको थोड़ी समझने की बात है, समझे। आप पहले अपने छाती पर हाथ रखकर अंतरात्मा को पूछिए, मैं मोक्ष में मानने को तैयार हूँ, मोक्ष को मानने के लिए तैयार हूँ, मेरा मोक्ष भी हो सकता है, मेरी भी मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है,
रात को 2 बजे उठ जाओ, नींद खुल जाए, तब अपने सीने पर हाथ रखकर आत्मा को 3 प्रश्न 3 बार पूछ लेना। क्या जवाब मिलता है अंदर से, कैसा जवाब मिलता है आपको, वहां आपको ख्याल आ जाएगा सब। लेकिन अब भवी जीव को ये सद्भाव श्रद्धा सम्यक दर्शन कुछ भी नहीं होता है, इसका क्या करेंगे हम? ठीक है, नहीं होता है तो नहीं होता है, लेकिन सम्यक ज्ञान तीर्थंकर भगवंतों से सुन करके, केवलियों से सत्य समझ करके, बौद्धिक दृष्टि के स्तर पर उसको ज्ञान तो सम्यक हो सकता है। तब जाकर वो दूसरों को पढ़ाएगा, समझाएगा, सिखाएगा, उनको भी बताएगा, भाई साहब उनको सम्यक दर्शन हो जाए, लेकिन इसको नहीं। ये देखो, ये है व्यवस्था, ऐसी है त्रैकालिक शाश्वत इस व्यवस्था है। और मैंने ये बात भी लास्ट शब्दों में कह दिया प्रवीण जी, कोई अभवी भवी बनता नहीं, और कोई भवी भी अभवी बन ही नहीं सकता है, क्योंकि कर्मजन्य स्थिति नहीं है। अगर कोई भवी अभवी बने तो मतलब क्या है कि उसके पीछे उसका कर्म बना सकता है उसको। कोई कर्म की प्रकृति ऐसी नहीं है कि किसी जीव को कोई भवी से अभवी बना दे, नहीं, जो है वो है। तो साहिब जी इसको दर्शनावर्णीय कर्म परमानेंटली होगा ऐसा भी नहीं बोल सकते। कौन सा दर्शनावर्णीय कर्म बोल रहा है परमानेंट? जी साहिब जी। वो तो मिथ्या तो होने का कर्म है ना। तो हाँ सही जी। तो कभी समय भी दर्शन पा ही नहीं सकता है, तो मिथ्या तो होनी हमेशा रहेगा। जी सर। तो ये जीव कभी दर्शनावर्णीय भी मत सही बोलिए। क्वेश्चन नहीं करेगा साहिब जी। नहीं, कभी भी संभव ही नहीं है, तो क्या करे, अच्छा। कोई संभावना ही नहीं बनती है। साहब जी उसकी तो फिर ब्रह्मणा कभी खत्म ही नहीं होएगी, वो हाँ, तो बस किसी अच्छा है। बात नहीं है। अब समझ के बोला आपने, क्यों खत्म होगी? खत्म होने का सवाल ही नहीं है, तो घूमते रहेगा संसार चक्र के अंदर, जन्म मरण करता रहेगा, करता रहेगा, चलता रहेगा। बोलो का? हाँ, મહારાજ સાહેબ તો આ નિયતિનો ખ્યાલ છે એ સમજવાનું, નિયતિને કારણે આ બધું થાય છે એમ સમજીને વિચાર કરવાનો। बस बरोबर समझ गए आप। ये થેન્ક યુ। नियत नियति है, अभवी के बारे में जो अभी बात की, इसको कहते हैं नियत नियति। मैं तो ये समझा रहा था लोक स्वरूप, यहां भी नियत नियति कितनी है। मैंने क्या कहा, सिद्ध शिला किसने बनाई? क्या 45 लाख योजन की इतनी बड़ी सिद्ध शिला बनाई क्या किसने? असंख्य द्वीप समुद्र किसने बनाए क्या? तो जो स्थिति है, जैसा स्वरूप है, वो परमानेंट है, त्रिकाल नित्य है। ये स्वरूप जब आप बैठकर चिंतन करने लगो, अब देखो कब टाइम स्लॉट खाली होते हैं हमारे पास, इन भावना युगों के विषय का ध्यान शुरू करें, बहुत अद्भुत बात हो जाएगी। समझे, करना चाहिए हमें, સાહેબ जी, जरूरी है करना, प्रयत्न करेंगे, देखेंगे। साहिब जी विद्याधर देव के बारे में जानना चाहता था। नमो हरियंतानम, नमो सिद्धारम, नमो आर्यम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सर्वसाधनम, एषु पंचनमुत्तारो सर्वपापप्रणाशनो, मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राभ्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्वारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्वारि लोकोत्तम, हरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साधु लोकोत्तम, केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्वारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिणं, प्रधानं सर्वधर्म
जैनं जयति श्वासनम्। त्रिकाल वंदना साहिब, त्रिकाल शिक्षा वंदना साहिब जी। ज्ञान वंदना साहिब जी।